क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में टेस्ट मैच हो और हम सारे एक्साइटेड ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर पाकिस्तान टीम यानी कि हमारी टीम लॉर्ड्स में खेल रही है तो हम अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ वो मैच देखेंगे। यस, पाकिस्तान टीम इज बैक एट लॉर्ड्स। कल से लॉर्ड्स में ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और आज के इस प्रीव्यू में आपको लॉर्ड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरा फोकस ये होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के अंदर माजी में पास्ट में क्या कुछ किया है और किन चीजों से इंस्पायर होके आपकी मौजूदा टीम को लॉर्ड्स में लीड्स के टेस्ट मैच को भुला के बस जीत का ही सोचना है। बॉलिंग की बहुत ज्यादा बात होती है पाकिस्तान में, पेस गिर गया, वो जी 150 वाला एक बॉलर मिल गया, जैसे अब सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो सारी बॉलिंग की चीजें चल रही है ना। तो आज हम आते साथ ही शुरुआत करेंगे। आपके सामने ये एक इन्फोग्राफिक हमारा मौजूद है, मोस्ट टेस्ट विकेट्स बाय ए पाकिस्तानी बॉलर एट लॉर्ड्स, यानी कि लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में किस पाकिस्तानी बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं। आप किसी को पसंद करें या ना करें, ये हैं वो सुपरस्टार्स जिन्होंने लॉर्ड्स में कुछ नाम बनाया है। लॉर्ड्स को क्रिकेट का घर कहा जाता है। क्रिकेट के घर में हर कोई अच्छा खेल पेश करना चाहता है। इन बॉलर्स ने पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव किया है लॉर्ड्स में जाके। पहले नंबर पे मोहम्मद आमिर ने लॉर्ड्स में 4 टेस्ट मैच खेले हैं और 4 टेस्ट मैच में मोहम्मद आमिर की 18 विकेटें हैं। ये आमिर का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसपे वो बड़ा प्राउड कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड में वसीम अकरम, वकार यूनस का नाम नीचे है और आमिर का नाम ऊपर है। आप समझ सकते हैं ना कि लॉर्ड्स जिसकी बात की जाती है कि यार यहां तो सेंचुरी करनी है, यहां तो मैंने सबसे ज्यादा विकेटें लेनी है। अगर इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड में कोई आमिर को टक्कर दे सकता है तो शायद वो मोहम्मद अब्बास हैं, जिनकी लॉर्ड्स में 8 विकेटें हैं और अब्बास ने सिर्फ एक मैच खेला है लॉर्ड्स में। नीचे आपको वो लिस्ट में नजर आ रहे हैं। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अब्बास की तरफ भी आएंगे। वकार यूनस ने 3 मैचों में 17 आउट किए हैं लॉर्ड्स में। द ग्रेट वसीम अकरम ने 4 मैचों में 12 आउट किए हैं। मुशी भाई ने, मुश्ताक अहमद ने 2 मैचों में 11 आउट किए हैं। फिर दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने से बाज ही नहीं आते, सारी जिंदगी पाकिस्तान का खाया, अब पाकिस्तान को बातें लगाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज, सर्विसेज हैं उनकी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। 2 मैचों में दानिश कनेरिया की 10 विकेटें हैं। फिर यासिर शाह, अच्छा यासिर शाह एक मैच में 10 विकेटें, और यासिर शाह का नाम ऑनर्स बोर्ड पे भी है। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कितने पाकिस्तानी हैं जिनका टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे नाम है। जिसका नहीं होता ना, उसको ही सिर्फ ये तकलीफ महसूस होती है कि यार मेरा नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे नहीं है, लेकिन यासिर शाह का नाम है। आगे जाके आपको बताऊंगा कि कितने पाकिस्तानी हैं। फिर मुदस्सर नजर ने 3 मैचों में 9 आउट किए हुए हैं लॉर्ड्स में। देन द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने 3 मैचों में 8 आउट किए हैं लॉर्ड्स में। फिर मोहम्मद अब्बास जो कि वाहिद एक्टिव बॉलर हैं जिन्होंने आखिरी दफा जब लॉर्ड्स में मैच खेला था तो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। एक मैच में 8 विकेटें मोहम्मद अब्बास ने हासिल की थी और हम यही तवक्को करते हैं कि अब्बास पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करें। वीडियो में आगे जाके पिच कैसी होगी, प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। फिर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जिनको अगेन लॉर्ड्स में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। लॉर्ड्स में उमर गुल ने व्हाइट बॉल भी खेली है, रेड बॉल भी खेली है। 2 मैचों में 8 शिकार उमर गुल ने किए हैं लॉर्ड्स में। फिर अब्दुल कादिर 2 मैचों में 7 विकेटें। और फिर मोहम्मद आसिफ, आप देखें आसिफ आमिर की जोड़ी की बात की जाती है, लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा विकेटें बाय पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट। पहले नंबर पे आमिर 4 मैचों में 18 विकेटें
और आखिरी नंबर पे हमारे ग्राफिक के मुताबिक 2 मैचों में 7 विकेटें। हालांकि जो इनकी जोड़ी थी ना, वो जब इकट्ठी बॉलिंग करती थी तो भाई फिर आप भूल जाते थे कि आपने और क्या काम करना है, आप सिर्फ बैठ के इनकी बॉलिंग देखते थे। अगला ग्राफिक आपके सामने मौजूद है। अगेन इसको देख के इंस्पायर होना है आपने। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मेरा ये पैगाम है, मोस्ट टेस्ट रन्स बाय पाकिस्तान बैटर्स एट लॉर्ड्स, यानी पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं। लॉर्ड्स में मैं गया भी हुआ हूं, लॉर्ड्स का पूरा टूर मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो में दिखाया था। काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली। और लॉर्ड्स के अंदर आपको इंजी का एक पोर्ट्रेट भी नजर आता है, उनकी पेंटिंग भी नजर आती है। उस पेंटिंग के साथ, उस पोर्ट्रेट के साथ कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तस्वीरें भी खिंचवाई। सिर्फ तस्वीरें नहीं खिंचवानी, कुछ करके भी दिखाना है लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, क्योंकि लॉर्ड्स के अंदर तस्वीर उसकी लगती है जिसने क्रिकेट में कुछ अचीव किया है। इंजी ने क्रिकेट में बहुत कुछ अचीव किया है। पहले नंबर पे मौजूद हैं इस रिकॉर्ड में। 4 मैचों में इंजी ने 384 रन लॉर्ड्स में स्कोर किए हैं। दूसरे नंबर पे मोहसिन खान है। ये वही मोहसिन खान है जो पाकिस्तान के कोच भी रहे हुए हैं। जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को यूएई में 3-0 वाइट वॉश किया था, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, क्या शानदार वो सीरीज थी। उसमें पाकिस्तान के हेड कोच थे मोहसिन खान। वैसे तो जो पुराने क्रिकेट फैन है उनको मोहसिन खान के बारे में पता है, लेकिन जो हमारे आज के बच्चे हैं ना, वो थोड़ा कोचिंग वाला पार्ट शायद रिलेट कर पाए। फिर मोहम्मद यूसुफ 3 मैचों में 292 रन लॉर्ड्स में। फिर हनीफ मोहम्मद 3 मैचों में 283 रन, 187 नॉट आउट इनका हाईएस्ट रहा है लॉर्ड्स में। और ऊपर आप देखें 202 मोहम्मद यूसुफ ने लॉर्ड्स में किया हुआ है, मोहसिन खान ने भी 200 किया हुआ है, इंजी ने 148 की बारी खेली हुई है। तो लॉर्ड्स में क्या, वैसे ही पाकिस्तानी बैटर्स आपके भूल गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 200 करना। उस दिन अब्दुल्ला शफीक बहुत करीब आ गए थे वेस्ट इंडीज में। अल्लाह करे कि इस टेस्ट सीरीज में आपको लॉर्ड्स के अंदर ही पाकिस्तानी कोई बल्लेबाज 200 करता नजर आए। आई होप सो वो अब्दुल्ला शफीक हो, बाबर आजम वापस आ गए हैं, वो कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आगे जाके इसको कवर करते हैं वीडियो में। फिर हनीफ मोहम्मद के बाद आपको नीचे पीसीबी एम्प्लॉय नजर आ रहे हैं, सलमान बट, 3 मैचों में 212 रन। एनीवेज, सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर, 2 मैचों में 182 रन। असद शफीक, पाकिस्तान के फॉर्मर बैटिंग कोच, 2 मैचों में 181 रन। वेरी गुड यार, अच्छी बात है असद। 60 की एवरेज है असद की लॉर्ड्स में। क्या बात है यार कोच, वी आर मिसिंग यू। फिर अजहर अली, जिनका ओवरऑल टेस्ट का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉर्ड्स में कोई अच्छी यादें उनकी नहीं है। 4 मैचों में सिर्फ 20 की उनकी एवरेज है, 164 रन अजहर अली बना चुके हैं लॉर्ड्स में। और फिर जावेद बर्की 2 मैचों में 150 रन। इसके बाद जो हमारा अगला रिकॉर्ड है लॉर्ड्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहां से सही मायनों में ना आपको इंस्पायर होना है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट कि आप कितनी वैल्यू ऐड करते हैं अपनी टीम के लिए, कितने रन जोड़ते हैं। आपके सामने अब ग्राफिक मौजूद है, हाईएस्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर्स बाय पाकिस्तान बैटर्स एट लॉर्ड्स, यानी कि किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में सबसे बड़ी बारी खेली हुई है टेस्ट क्रिकेट में। पहले नंबर पे आपको मोहम्मद यूसुफ नजर आ रहे हैं। यूसुफ ने 202 रन की बारी खेली हुई है। अगेन, ये एक इनिंग्स में हाईएस्ट टोटल है, यानी यूसुफ का जो 202 है वो लॉर्ड्स में किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बड़ा स्कोर है। यूसुफ से ज्यादा रन एक इनिंग्स में किसी बल्लेबाज ने, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में नहीं बनाए। दूसरे नंबर पे जो मोहसिन खान का 200 है, वो दूसरे नंबर का रिकॉर्ड है। हनीफ मोहम्मद 187 नॉट आउट। फिर इंजी 148, मिसबाउल हक 114, फिर जावेद बर्की 101, नसीमुल गनी 101, पीसीबी एम्प्लॉय सलमान बट 92, सईद अनवर 88, एंड देन उमर अकमल, इंटरेस्टिंग, 79 नॉट आउट। उमर अकमल कहां चला गया भाई? गलतियां उमर अकमल की भी हैं और गलतियां हमारी मैनेजमेंट की भी हैं।
देखो, अगर किसी प्लेयर के एटीट्यूड का कोई मसला है, किसी प्लेयर का कोई किसी भी किस्म का रवैये का मसला है, वो अगर सीरियस नहीं है, तो ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है उसके अंदर से अपना काम निकालना, उसकी काउंसलिंग करना, उसके लिए सेशंस अरेंज करना, उसका ख्याल करना, उसको अपनी प्रोडक्ट समझ के चलना। 90s में पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन तब कप्तानों को और मैनेजमेंट को प्लेयर्स के अंदर से काम निकालना आता था। यहां पे आज के दौर में किसी क्रिकेटर का कोई इशू आ जाए, बगैर उस पे मेहनत किए उसको उठा के बाहर कर देते हैं। आज जितने आपके स्क्वाड के मेंबर जाते हैं खिलाड़ी, तकरीबन उतना आपका स्पोर्ट्स स्टाफ जाता है। और किसी जमाने में एक ही बंदा जाता था, वही कोच होंदा सी, वही बैटिंग कोच होंदा सी, ते कदी कदी डॉक्टर भी वही बन जाता सी। की हो रहा जी, जो मर्जी हो रहा है, पैनाडोल खा। तो हैंडल होना चाहिए था उमर अकमल के केस को। बहुत ज्यादा टैलेंट था उमर अकमल में, और पाकिस्तान का नुकसान डेफिनेटली है कि इतना टैलेंटेड बैटर जाया हो गया। अगेन, उमर अकमल भी कोई दूध के नहाए हुए नहीं है, उमर अकमल की भी बहुत ज्यादा गलतियां रही हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। आखिर में नुकसान पाकिस्तान का ही है। अच्छा, इसके बाद जो अगला ग्राफिक है ना भाई, दिस इज माई फेवरेट ग्राफिक आज की वीडियो में, क्योंकि लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे कितने पाकिस्तानियों का नाम आज तक आया है, ये मैं भी जानना चाहता था, ये मैं भी देखना चाहता था। एंड रिमेंबर, दिस इज स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट, मैं इसमें वनडे शामिल नहीं कर रहा। और मैंने ये लिस्ट थोड़ी उल्टी शुरू की है। आमतौर पे पहले नंबर पे थे खान मोहम्मद, फिर नसीमुल गनी, हनीफ मोहम्मद। आप नीचे से शुरू करते हैं ना, वो पहला होता है कि सबसे पहले कौन आया। लेकिन मैंने आपका इंटरेस्ट थोड़ा वीडियो में ज्यादा बने, आप अपनी जनरेशन के प्लेयर्स को पहले देखें कि आखिरी दफा टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे किसका नाम आया था, मैंने उसको पहले नंबर पे रखा था कि आप उसको रिलेट कर पाओ। तो जो आखिरी आपके प्लेयर थे भाई, वो यासिर शाह थे। जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि यासिर शाह ने एक मैच में 10 आउट किए थे, सिर्फ 141 रन दे के। और 2016, 4 साल वो और 6 साल ये, 10 साल हो गए भाई। और आप गए हैं इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने, तो लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पे किसी को 2016 के बाद हमने टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखा भाई। आओ यार, कुछ करो, कुछ अचीव करो लॉर्ड्स में। ये इंजी के पोर्ट्रेट के साथ तस्वीरें खिंचवानी है, ये बच्चों वाले काम है। आपकी तस्वीरें लगनी चाहिए, आपका गोल ये होना चाहिए। मिसबा भी मौजूद हैं लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे। अच्छा, मिसबा लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिसबा ने जो लॉर्ड्स में कर दिया था ना, पुशअप और फिर सैल्यूट, भाई उसका कोई नेमल बदल नहीं है। वो भुलाए नहीं भूलता। वो इतना बड़ा मोमेंट है मेरे लिए एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन। दुनिया हमें एक वाओ फैक्टर समझ के देख रही थी कि यार ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया। मुझे याद है, मेरे पास उस जमाने में जो फोन था ना, कोई आईफोन था, पता नहीं कौन सा आईफोन था, 2016 में कौन सा आईफोन होगा, एक ही कैमरा होता था तब। तो उसके बैक कवर पे मैंने कस्टमाइज वो फोटो बनवाई थी, जिसमें पीछे मिसबा की वो फोटो थी 2016 में। एडिटिंग के दौरान अगर मुझे वो फोटो मिली तो यहां मैंने सामने लगा दी होगी। अगर वो फोटो नहीं मिली, मुझे मुश्किल है, आई विल ट्राई, मिलनी चाहिए। उस जमाने में मैं सेल्फीज भी काफी क्लिक करता था। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे वो फोटो मिल गई जिसमें मेरे मोबाइल की बैक साइड पे मिसबा की वो पोर्ट्रेट थी, मैं लाजमी उसको जोड़ूंगा साथ। लेकिन अगर ना हुई तो समझ जाना मुझे वो फोटो नहीं मिली। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था, एंड आई हैव बीन ए ह्यूज फैन ऑफ मिसबा एज ए टेस्ट प्लेयर। लेकिन अब ये जो मिसबा का 2.0 वर्जन है, जिसमें ही इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मिसबा पीसीबी से नहीं जाता भाई। वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मिसबा मैनेजमेंट में एज ए कोच, चीफ सेलेक्टर, करता धरता, ही इज ए फेलियर। और मैं चीजों को जोड़ता नहीं हूं। टेस्ट क्रिकेट में एज ए कैप्टन ह्यूज फैन, लेकिन यहां पे जहां मैनेजमेंट की बात आ जाती है, फारग है मिसबा। उसके बाद मोहम्मद आमिर, आपको लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे नजर आ रहे हैं भाई।
आज के बॉलर्स आमिर को बातें लगाते हैं भाई, आओ ना लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे आओ, आ जाओ। लॉर्ड्स में किसी भी पाकिस्तानी बॉलर्स की सबसे ज्यादा विकेटें मोहम्मद आमिर पहले नंबर पे, 18 विकेटें। आमिर लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे है, बातें करते हैं उसको आज के हमारे बॉलर्स। आओ लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे लिखवाओ अपना नाम, आमिर का है भाई, उसने कुछ किया पाकिस्तान के लिए। लॉर्ड्स में 84 रन देके 6 विकेटें, 2010 की वो खौफनाक सीरीज, काफी ज्यादा ही कुछ किया था आमिर ने पाकिस्तान के लिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी की थी जो नहीं होनी चाहिए थी। एनीवेज, मोहम्मद यूसुफ 2006 में 202 रन किए थे और लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे आए। फिर मुश्ताक अहमद भी 96 में लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे आए, पंजा लगाया था। इंजी, वकार यूनस, मुदस्सर नजर, मोहसिन खान, इंतखाब आलम, हनीफ मोहम्मद, जावेद बरकी, नसीमुल गनी और खान मोहम्मद। सोचने की बात यह है कि आखिरी दफा 2016 में आपको यासिर शाह नजर आए लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे, जिन्होंने अपना नाम लिखवाया। मिसबा नजर आए। फिर उसके बाद हमें कोई प्लेयर अभी तक नजर नहीं आ रहा जो टेस्ट क्रिकेट में जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि यार ये लॉर्ड्स में कुछ करेगा। अब फोकस करते हैं अपना मैदान की तरफ। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, दो ग्राउंड ऐसे हैं जिनको क्रिकेट का सबसे पुराना ग्राउंड कहा जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया का एमसीजी और एक लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं लॉर्ड्स में आज तक कितने टेस्ट मैच हो चुके हैं? और जब मैं आपको बताऊंगा ना कि लॉर्ड्स में इतने टेस्ट मैच हुए हैं और उसके कंपैरिजन में एमसीजी में कितने टेस्ट मैच हुए हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड गई हुई थी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जो इंग्लैंड ने वन साइडेड जीता था, वो लॉर्ड्स का 150वां टेस्ट मैच था। 150। अब गैस करो एमसीजी में कितने टेस्ट मैच आज तक खेले गए होंगे। थोड़ी मेरी नजदीक की नजर थोड़ी वीक है, आपको आजकल बता रहा हूं। एमसीजी में 118 टेस्ट मैच खेले गए हैं, लॉर्ड्स में 150, एमसीजी में 118। ये मैं आपको अब वो रिकॉर्ड बता रहा हूं कि किस ग्राउंड में कितने टेस्ट मैच आज तक खेले गए हैं। लॉर्ड्स 150, एमसीजी 118, फिर सिडनी 114, फिर किया ओवल आपका लंदन का दूसरा ग्राउंड, जो कि इंग्लैंड का दूसरा ग्राउंड है जिसमें सबसे ज्यादा मैचेस खेले गए हैं। पहला लॉर्ड्स ऑब्वियसली 150 और दूसरा ओवल 109। ओवल में आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद नीचे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर 86, फिर नीचे एडलेड ओवल 84, फिर हेडिंगले लीड्स जहां बड़ी खौफनाक आपको हार मिली है 83, और फिर नीचे वेलिंगटन 70 टेस्ट मैच। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बताता हूं लॉर्ड्स के हवाले से, जो कि आपको मजा आएगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आया था जब मैंने ये रिकॉर्ड निकाले थे। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी प्लेयर का आखिरी मैच होता है ना किसी स्पेसिफिक ग्राउंड में, तो वो चीज मैं लिख लेता हूं, पता नहीं क्यों। तो 2010 का जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच था, वो मोहम्मद आसिफ का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। पीसीबी एम्प्लॉय सलमान बट का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। मोहम्मद यूसुफ का वो आखिरी टेस्ट मैच था। कितनी अजीब बात। कामरान अकमल का वो आखिरी टेस्ट मैच था। और फिर यासिर हमीद का भी वो आखिरी टेस्ट मैच था। The 2010 Lord's Test was the last test in the career of Asif Butt, Yusuf, कामरान अकमल एंड यासिर हमीद। उसके बाद लॉर्ड्स में जो पाकिस्तान की पहली जीत थी टेस्ट क्रिकेट में, वो 1982 में आई थी। देन जॉनथन ट्रॉट, जो कि अफगानिस्तान के कोच भी रह चुके हैं, फिर उन्होंने छोड़ दी। बड़े जबरदस्त प्लेयर थे और आखिर में बहुत ज्यादा इन्होंने प्रेशर ले लिया था, इंग्लैंड की टीम को छोड़ के घर वापस चले गए थे एशेज के दौरान। बट इन्होंने अपने 10,000 फर्स्ट क्लास रन्स 2010 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ही पूरे किए थे। जेम्स एंडरसन, द ग्रेटेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, जेम्स एंडरसन ने अपनी 300वीं टेस्ट विकेट लॉर्ड्स में ही ली थी 2013 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। फिर उसके बाद ब्रॉड ने
अपनी 250वीं विकेट लॉर्ड्स में ली थी और उन्होंने आउट किया था MS धोनी को। ये 2014 में रिकॉर्ड ब्रॉड ने अपने नाम किया था। उसके बाद टिम पेन, स्टीव स्मिथ, अजहर अली, उमर अमीन, इन प्लेयर्स ने अपना डेब्यू 2010 में लॉर्ड्स में ही किया था। उमर गुल की जो 100वीं टेस्ट विकेट थी वो 2010 में कितना कुछ हुआ है यार। उमर गुल की जो 100वीं विकेट थी टेस्ट क्रिकेट में वो लॉर्ड्स में ही उन्होंने ली थी और ये भी 2010 में ही था। फिर उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं, मेरी फाइल के ऊपर, मेरा मतलब है लॉर्ड्स में पाकिस्तान का ना जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई आपको सेटिस्फाई करता है। आप कहते हैं यार ठीक है यार, इजी सी ना, ज्यादा टेंशन की हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में आज तक 15 टेस्ट मैच खेले हैं। उन 15 टेस्ट मैचों में 4 इंग्लैंड जीता है, 5 पाकिस्तान जीता है और 6 ड्रॉ में है। ओवरऑल पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में 16 टेस्ट मैच खेले हैं। वो जो एक टेस्ट मैच है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का था और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया था, उसको मैंने इस रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। लेकिन अगर आपने करना है तो पाकिस्तान ने ओवरऑल 16 टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरीज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान है तो 15 मैचों में 5 पाकिस्तान जीता है, 4 इंग्लैंड और 6 ड्रॉ। अगर मैं इन डेप्थ फोकस करूं लॉर्ड्स स्टेडियम के ऊपर तो जो पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया था वो 1884 में था। हाय, 1884 का बंदा आज तक कोई जिंदा होएगा? नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 150 टेस्ट मैच यहां पे हो चुके हैं। अब टॉस के ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको एक रिमाइंडर दे देता हूं कि लंदन में लीड्स जितनी ठंड आपको यहां पे नहीं मिलेगी। हाँ, हीट वेव गायब हो गई है, लेकिन ये जो कमिंग वीक है यहां पे काफी ओवरकास्ट कंडीशंस एक्सपेक्टेड है। यानी आपको टेस्ट मैच में स्पेशली पहले दिन कोई 80-90% बारिश के चांस हैं और इस टेस्ट मैच में चांसेस आर देयर कि बारिश आती जाती रहेगी। वो जो कड़क धूप में टेस्ट मैच आपको लग रहा है ना कि अब हम लीड से बाहर आ गए हैं, अब कड़क धूप में टेस्ट मैच होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशन एक्सपेक्टेड है, दरमियान में धूप आएगी लेकिन फिर बादल आ जाएंगे। सो टॉस का काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पे हो जाता है। यहां पे जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है वो 36% मैचेस जीते हैं और जिन टीमों ने दूसरे नंबर पे बैटिंग की है वो 29% मैचेस जीते हैं। यानी यहां पे रिकॉर्ड तकरीबन ज्यादा फेवर करता है बैटिंग फर्स्ट को। एंड लॉर्ड्स इज ऑलवेज ए बैटिंग विकेट। नया बॉल निकलता है, ऑब्वियसली ड्यूक्स का बॉल है, बाद में हरकत करता रहता है, बट टीम्स को लॉर्ड्स में पसंद है टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें। 400 450 यहां पे लगता है। दूसरी टीम को अगर आपने 200-250 पे पकड़ लिया तो एक टिपिकल टेस्ट क्रिकेट के रिजल्ट की तरफ आप जाते हो आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद इस ग्राउंड में आज तक 34% मैचेस ड्रॉ हुए हैं, यानी 51 मैचेस टोटल यहां पे ड्रॉ हुए हैं। यहां पे जो हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स हैं वो इंग्लैंड के ही ग्राहम गूच की हैं। 1990 में यानी कि 1990 में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट यहां पे 333 किया था। अगर आप बॉलिंग फिगर्स की बात करें कि बेस्ट बॉलिंग इन एन इनिंग्स बाय एनी बॉलर इन लॉर्ड्स, पहले नंबर पे कौन है? एन बॉथम, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 1978 में 34 रन दे के 8 विकेटें ली थी। यहां पे जो हाईएस्ट टीम टोटल है, काफी पुराना रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं क्योंकि अब बॉल चेंज हो गई है, अब बल्ले बदल गए हैं, अब बाउंड्रीज की डायमेंशंस बदल गई हैं, अब कंडीशंस उतनी ठंडी नहीं रही। तो बहरहाल 729 किया था ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि आज की टीमों के लिए काफी मुश्किल है, 1930 में इंग्लैंड के अगेंस्ट। और यहां पे जो लोएस्ट टोटल है वो आयरलैंड का है, जो कि सिर्फ 38 पे ऑल आउट हो गए थे। 2019 का वो टेस्ट मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड। यहां पे जो चौथी इनिंग्स में हाईएस्ट टोटल चेज किया है, गैस करो किसने किया होगा? चलो गैस करो। अच्छा, मैं बता देता हूं, वेस्ट इंडीज ने 344 यहां पे चौथी इनिंग्स में चेस किया हुआ है। यहां पे जो एवरेज स्कोर है बैटिंग फर्स्ट वो 309 है, जो कि काफी जबरदस्त है।
पाकिस्तान टीम को चेंजेस क्या करने चाहिए और क्या कुछ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है लॉर्ड से, उनकी तरफ आ जाते हैं। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, कराची में एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें अब्दुल्ला फजल बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला फजल को बैक इंजरी जब वेस्ट इंडीज में हुई तो उनको बगैर टाइम वेस्ट किए पाकिस्तान भेज दिया गया। क्यों? मतलब वो रिप्लेसमेंट हो सकता था। तो यहां पे किसको बचाया गया है? इमाम को। क्योंकि अगर लॉर्ड्स में आप ड्रॉप करते हो अजान अवैस को और इमाम खेल जाता है, तो यानी यंग बच्चे के ऊपर आपने तलवार चला दी। मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम यही चाहता है कि आप इमामुल हक को ड्रॉप करें। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में ओपन करेंगे। मैं आपको इस बात की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, बस कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको फिलहाल बताने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक ओपन करते हैं लॉर्ड्स में, तो फिर शायद मैं लाइव में आपको बता दूं कि बेसिकली ये 3 दिन पहले डिसाइड हो गया था। ये 3 दिन पहले बात हुई थी, समझ लो कि अब्दुल्ला लगता है कि तुम्हें ओपन करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें मेरे तक पहुंची हैं। तो क्वेश्चन इसके, ठीक है अब्दुल्ला शफीक ने अपने करियर में ओपन ही की है, लेकिन अब जब उन्होंने नीचे रन्स किए हैं तो क्या फेयर है उनके साथ कि दोबारा आप उनको एज एन ओपनर भेज दें? ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। कुछ लोग कहेंगे सारी जिंदगी अब्दुल्ला ने ओपन ही किया है तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अब्दुल्ला ये सोचेगा यार जब मैंने नीचे रन्स किए हैं तो ठीक है मुझे मेरे नंबर पे खेलने दो ना, लेकिन टीम को भी तो जरूरत है ना। तो ये एक सब्जेक्टिव डिबेट है। बट आपको क्या लगता है अब्दुल्ला को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कितने नंबर पे खेलना चाहिए? मुझे लगता है कि वो ओपन करेंगे। किसके साथ? अजान अवैस के साथ ओपन करनी चाहिए। इमामुल हक की कोई जगह नहीं है यार। एक तो वो है भी बेस्ट फ्रेंड, दोस्तियां भी बना के रखता है, कॉन्फिडेंस में रहता है, तो उसको ड्रॉप करना, फिर हमारी जैसी टीम जिसके अंदर दोस्ती का बहुत कल्चर होता है, यहाँ पे उसको बुरा ना लग जाए, वो माइंड ना कर जाए, ये बातें भी बहुत ज्यादा चलती हैं। सो आई डोंट वांट टू सी इमामुल हक इन पाकिस्तान टेस्ट टीम राइट नाउ। उसके बाद वेदर के बारे में मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, लेकिन अभी लंदन में जितनी गर्मी पड़ गई है ना भाई, विकेटों के अंदर से जान निकल चुकी है। तो इस दफा बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह की पिच आपको मिलती है। मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी ए ब्यूटीफुल बैटिंग पिच। अगर थोड़ा बहुत अमल दखल इस मैच में बॉलिंग की तरफ आया तो वो वेदर की वजह से होगा, क्योंकि लॉर्ड्स के मैच में बारिश है। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉर्ड्स में बारिश ना हो। जो फोरकास्ट है, पहले दिन बहुत ज्यादा आपको बारिश हो रही है, फिर तीसरे दिन भी बारिश है, चौथे दिन भी बारिश है, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। पाकिस्तान आएगी, इंग्लैंड आएंगी, ग्राउंड में दोनों टीमें आएंगी, थोड़ा सा मैच खेलेंगी, फिर बारिश होगी, फिर अंदर चले गए। ये इस तरह का सीन चलता रहेगा। फोरकास्ट बड़ी एक्यूरेट होती है वहां की, लेकिन एज ए क्रिकेट फैन हम यही चाहेंगे और वी जस्ट होप के बारिश ज्यादा हमारा खेल खराब ना करे। पाकिस्तान को लीड्स टेस्ट मैच सिर्फ भुलाना है, पाकिस्तान को उसके बारे में नहीं सोचना। और यही करती हैं वो टीमें जिन्होंने आगे बढ़ना होता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की बल्लेबाजी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, क्योंकि बाबर आजम इज फिट टू प्ले दिस टेस्ट मैच एंड आई होप कि वो 100% फिट हो। क्योंकि कभी कभी बातें हो रही होती हैं मीडिया की तरफ से कि खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था। मेरा इसमें स्टांस बड़ा क्लियर है कि अगर आप 70% भी फिट हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादती करते हैं खेल के, अपने आप के साथ भी और कंट्री के साथ भी। सो अल्लाह करे कि इस टाइम बाबर 100% फिट हो, और अगर वो 100% फिट है तो बहुत पाकिस्तान की बैटिंग स्टेबल नजर आएगी। आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि इतना तजर्बाकार बल्लेबाज जब आपकी प्लेइंग 11 में आ जाए तो फिर आपको एक हौसला होता है कि नहीं यार हमारी बैटिंग थोड़ी सी मजबूत है। तो आई होप कि पाकिस्तान लॉर्ड्स में ये टेस्ट मैच जीते। अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीतता है, जहां पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो सीरीज में जान रहेगी। जब आप बर्मिंघम जाएंगे आप डिफरेंट एनर्जी के साथ जाएंगे। एंड पाकिस्तान क्रिकेट एज यू नो 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। आई होप के फिलहाल तो डाउन डाउन नहीं है, लेकिन आई होप के लॉर्ड्स में जीत के, जहां आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगी, बहुत ज्यादा लोग लॉर्ड्स जाते हैं, पाकिस्तान फैंस भी जाते हैं,
तो कोई वजह नहीं है कि आप अच्छी क्रिकेट ना खेलें। आपको वहां पे लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में पाकिस्तानी ग्रेट्स की वहां तस्वीरें, पोर्ट्रेट्स नजर आती हैं, इंजी की, इमरान खान की। आपको कितनी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार यहाँ हमने कुछ अचीव किया हुआ है। आप ऑनर्स बोर्ड देखेंगे, वहां पे पाकिस्तानियों के नाम है, तो आपने कुछ किया हुआ है लॉर्ड्स में। सो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा। सो मैं कल 2:55 पे, यानी कि 3 बजने में जब 5 मिनट होंगे, मैं इंशाल्लाह लाइव आ जाऊंगा। आप उस टाइम ऑफिस में हो, खाना खा रहे हो, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट एयरपॉड लगाएं, हैंड्स फ्री लगाएं, साथ आपको कानों में आवाज आ रही होगी कि वहां ग्राउंड में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको लाइव कमेंट्री में ये नहीं बताता कि फलां आया, बॉल की, ओए डॉट बॉल अच्छी बॉल थी, नहीं। मैं आपको यह भी बताता हूं कि ओवर द विकेट है या अराउंड द विकेट है, बॉल के साथ कितनी मदद मिल रही है, बॉल कहां पिच हुई, वाइड निकली या अंदर गई, सही उठी या लो रही, बल्लेबाज ने कौन सी शॉट खेलने की कोशिश की, वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, वो शॉट उसने कहाँ खेली, मिड विकेट की तरफ खेली, फ्लिक थी, हुक था, पुल था, कवर ड्राइव थी, कट थी, स्क्वायर कट थी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ थी, शॉर्ट थर्ड की तरफ थी, फाइन लेग की तरफ थी, डीप स्क्वायर लेग की तरफ थी। तो आपको आंखें बंद करके मैं ऐसी फीलिंग देता हूं हमारे लाइव में कि आपको लगता है कि आप मैच देख रहे हैं। ओके, ये एक यूनिक चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेंट्री में है। टाइम निकाल के कल दोपहर को 3 बजे मुझे लाइव में ज्वाइन करो। इंशाल्लाह ताला मिलके पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। गुड नाइट। गुड नाइट।